हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिना मोरे आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम करता हूं अशोका बोर्ड एग्जाम पर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे इस वीडियो में पहली बार आए हैं, इस चैनल पर पहली बार आप आए हो, तो आप सभी के लिए बताना चाहेंगे सबसे पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? अरे क्लास 10th की आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी मैथ्स वाले सेक्शन की। इससे प्रीवियस क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं रियल नंबर्स पर, तो उस चैप्टर की क्लासेस को अगर आपको देखना है तो मेरे पास में इधर आ जाओ सभी। सर कैसे करके देखेंगे एक बार बता दो। बालको कुछ नहीं करना आपको। आपको YouTube पर सिंपल सा एक काम करना है, सर्च करना है अशोका बोर्ड एग्जाम। जैसे अशोका बोर्ड एग्जाम सर्च करोगे, वीडियो वाले सेक्शन पे जाओगे, तो यहाँ पर आप सभी के लिए रियल नंबर पर ये सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आप पढ़ेंगे, आपको मजा जरूर आने वाला है। ठीक है, एक तरफ से मैंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को कवर कराया है, तो आप सभी बच्चे देख सकते हैं। चलिए अब करते हैं स्टार्ट। आज हमारा पॉलिनोमियल जो चैप्टर हम कर रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट को बेटा हम करने वाले हैं। सभी बच्चे बोल दो आर यू रेडी? तो बोलो यस। चलो आ जाइए। हमने ये पढ़ लिया था बेटा, आपको चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था हमने। इसके अंदर हमने ये सब बताया, वेरिएबल कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, सब बताया मैंने बताया टर्म्स के बारे में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में, कैसे करके आप पहचानोगे, पॉलिनोमियल्स के बारे में आप सब बच्चों को मैंने बताया। फिर मैंने बताया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसको आप ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, इसको आप इसका नाम कैसे करके रख सकते हो। अगर टर्म्स के बेसिस पर उसका नाम क्या होगा और डिग्री के बेसिस पर उसका नाम क्या होगा, ये मैंने बताया। ठीक है, आज हम करने वाले हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ऐसा है बीच बीच में बेटा छुट्टियां थोड़ी इसलिए हो जाती हैं, अभी क्या है बहुत दिन से वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया, उसका रीजन मैं बता दूं। एक अपना दूसरा चैनल है अशोका एग्जाम गुरु करके, ठीक है, तो उस चैनल पर क्लासेस तो बहुत टाइम से लगातार चलती हैं और चल रही, तो टाइम की प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं कर पाया। संडे मेरे को मिला, मैंने कहा आज वीडियो रिकॉर्ड करता हूं बच्चों के लिए। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो आप सब बच्चों के लिए दी जाए। ठीक है, बीच बीच में लाइव सेशन भी आपको दिया जाए। चलो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे मान लो कोई भी पॉलिनोमियल्स आपके सामने दिया जाए और आपसे पूछा जाए इसकी डिग्री क्या होगी। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेता है कि कोई पॉलिनोमियल आपको दे दिया जाएगा और उसमें पूछेगी बताइए इसकी डिग्री क्या होगी। सबसे पहले लिखा हुआ है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अगर आपको डिग्री पता करनी किसी भी पॉलिनोमियल की, तो आपको ध्यान रखना है बेटा, हाईएस्ट पावर, कोई भी पॉलिनोमियल हो उसकी हाईएस्ट पावर को क्या करना है बेटा, आपको देखना है। ठीक है, जिस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे 5x² प्लस 2x प्लस 1 ये लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें अगर मैं आपसे पूछूं बताइए इसकी डिग्री क्या होगी, तो यहां पर आप देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। मैंने वेरिएबल के बारे में तुम सबको बहुत अच्छे से बताया। सर अगर मैं देखूंगा इस वाले पॉलिनोमियल में, तो x की जो हाईएस्ट पावर है, x की हाईएस्ट पावर है बेटा, वो क्या है, तो x की हाईएस्ट पावर 2 है। x क्या है, एक वेरिएबल, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही क्या होती है सर, डिग्री होती है। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी वो बेटा उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। तो मैं यहां से कह सकता हूं बेटा d हमारा कितना हो जाएगा। अगर मैं d की बात करता हूं, अगर मैं डिग्री की बात करता हूं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो डिग्री हमारी इसकी क्या हो जाएगी सर, 2 हो जाएगी। क्लियर? अरे बोलो क्लियर, बोलो बोलो जल्दी से। ठीक है सर, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर कुछ मैं क्वेश्चन लेकर आया, उसके बाद अभी और क्वेश्चन होंगे। सर ये भी हमारा एक वेरिएबल है, सॉरी एक पॉलिनोमियल है, और इसमें अगर मुझे डिग्री पता करनी है तो सर आपने बताया हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है सर, 5 है। तो यहां पर हम कह सकते हैं इसकी जो डिग्री हो जाएगी सर, कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 है 7। सर 7 एक क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और ये किस तरह का पॉलिनोमियल है सर, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब सर अगर हमें पॉलिनोमियल की डिग्री पता करनी है, तो सर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चाहिए। सर अगर मुझे पॉलिनोमियल की डिग्री पता करनी है, तो सर क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चाहिए। अब सर अगर मैं इसमें देखूंगा तो यहां पर 7 में तो कोई भी वेरिएबल नहीं है। सर कैसे करके पता करेंगे? मैंने आप सभी बच्चों को ये पढ़ाया था, आपको याद आ रहा हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें मैंने तुमको बहुत अच्छे से सिखाया था
इसका लास्ट पार्ट, इससे पहले की जो वीडियो उसको आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्लियर आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो इसमें सर हमारा वेरिएबल तो है नहीं, तो बेटा क्या मैं 7 को ऐसे करके लिख सकता हूं, 7 मल्टीप्लाई x टू दी पावर 0। बताइए x टू दी पावर 0। अब यहां पर इसको लिखने से सर हमें क्या बेनिफिट मिला, इसको लिखने से सर हमारा काम चल जाएगा 7x टू दी पावर 0। सर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बेटा x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है सर, 1 होती है। x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है सर, 1 होती है। अगर मैंने x की पावर 0 की वैल्यू 1 है और यहां पर उसकी वैल्यू को पुट कर दिया और यहां पर 7 लिख दिया, तब भी हमारा क्या आया, 7 आया। कहने का मतलब यह है अगर मैं कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसमें x टू दी पावर 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो उस पॉलिनोमियल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सर हमने ये क्यों किया है, हमने ये इसीलिए किया क्योंकि हमें बेटा क्या करना है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री हमें पता करना है। और डिग्री कैसे करके पता लगेगी सर, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। तो ये मैंने तुमको डिटेल से पहले बता भी रखा है, दोबारा से मैंने आपको बता दिया। तो जहां पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात आए उसमें डिग्री अगर आपसे पूछी जाए तो आप ध्यान रखिएगा क्या होती है बेटा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है सर, यहां पर 0 है। अब x की पावर 0, आप कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लीजिए उसमें x टू दी पावर 0 लिखोगे तो बेटा ये आपका 8 ही है, ये आपका 8 ही है। क्यों, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है सर, 1, और यहां से सर आप करोगे 8 बन जाए क्या हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो यहां से तुम समझ सकते हो किसी भी नंबर में, किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आप x टू दी पावर 0 अगर मल्टीप्लाई करते हो तो बेटा आपको ध्यान रखना है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं बेटा 7 जो आपका पॉलिनोमियल है इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी सर, 0 हो जाएगी। बताइए जल्दी से कमेंट करके सर मेरे क्लियर हुआ या यस और नो। ठीक है, चलो बेटा आ जाओ बेटा। अब इसको मैं यहां से हटाता हूं फटाफट से। तो ये तो क्लियर हो गया होगा, इसकी डिग्री क्या है बेटा, इसकी डिग्री क्या है, तो आप बोलेंगे सर इसकी जो डिग्री है सर वो आपकी 7 है। ठीक है, चलो अब मैं इसकी बात करता हूं तो सर इसमें आपका देखो x की पावर में कुछ नहीं होता है, इसका मतलब 1 होता है। ठीक है, तो यहां से इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, d हमारा 1 हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 है 9 रूट एक्स प्लस 2। अगर मैं देखूं तो सर आपने बोला था कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें x की पावर आप देख लो, और x की पावर, x का मतलब यहां पर जो मैं बताना चाह रहा हूं वो किससे है सर, वेरिएबल से। वेरिएबल की पावर में आप देख लो। अब यहां पर आप देखोगे तो 9, और रूट x की बात करें तो बेटा ये इस तरह से कुछ लिखा होता है 1/2। किस तरह से, इस तरह से 1/2 प्लस 2। वेरिएबल की पावर में 1/2 है। बताया था बेटा मैंने कि रूट में अगर कोई भी ऐसे करके वेरिएबल दे रखा है, नंबर दे रखा है, जो भी है, तो यहां पर अगर इसको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो रूट यहां से हटके, या हम कह सकते हैं रूट की वैल्यू एक प्रकार से कह सकते हो 1/2 होती है। इस तरह से इसको लिख दिया जाएगा। अब सर कोई भी पॉलिनोमियल सर कब होता है, पॉलिनोमियल जब होता है, मैंने तुमको पढ़ा रखा है, कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल जब ही होगा जब उसकी वेरिएबल की पावर सर किस में होगी, होल नंबर में। वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल कब होगा, जब उसका वेरिएबल की पावर में होल नंबर होगा। सर ये तो होल नंबर नहीं है। जब यहां पर ये होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। जब पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री हम निकाल ही नहीं पाएंगे। बात क्लियर हो रही है? तो ये अगर हमारा पॉलिनोमियल होता तब हम वेरिएबल की पावर को देखते और वेरिएबल की पावर जो होती वही हमारी डिग्री हो जाती। तो ये हमारा पहली बात तो ये क्या बेटा, पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? तो यहां पर इसकी डिग्री को हम नहीं निकाल सकते। अब आ जाइए, कुछ क्वेश्चन है फटाफट से इसको कर लेते हैं, जल्दी से सब बच्चे डिग्री बताएंगे। सर हाईएस्ट पावर इसमें अगर हम देखेंगे तो 5 हो रहा है, तो ये हमारा इसमें डी हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल तो सर 8 हो रहा है, तो ये हमारा डी हो जाएगा।
अगर मैं इसकी बात करता हूं तो बेटा इसमें डी हमारा कितना हो रहा है सर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 6 हो रहा है, तो इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा बेटा हमारा, ये डी हो जाएगा। बताइए क्लियर सबके लिए। अगर मैं ये देखो मल्टीप्लाई का, ये कॉमा हटा देना यहां से, x की पावर में 4, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है सर 4 है, तो इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा, डिग्री डी हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। इसमें देखेंगे तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 7 है, तो ये हमारा डिग्री कितना हो जाएगा सर 7 हो जाएगा। इसमें मैं देखता हूं तो हमारा बेटा वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कितनी है सर 10 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, डिग्री हो जाएगा 10। ठीक है, इसमें आ जाओ, अगले पर आओ, जल्दी से अगले पर आ जाओ बेटा, फटाफट से। ठीक है, आओ अब इसमें देख लो। इसमें देखेंगे तो बेटा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल तो हमारा कितना हो जाएगा सर 4, यहां से हमारा डिग्री हो जाएगा, ये 12, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है सर 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर डिग्री की बात की जाएगी तो आप सभी बच्चों को अभी मैंने बताया था कितना होता है डिग्री सर, 0 होता है। ठीक है, चलिए सर अब इसमें देख लो सर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। इसमें देख लो भाई कितना हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है सर, 9 हो रहा है। तो ये क्या आ जाएगी बेटा, इसकी डिग्रियां निकल के आ जाएंगी, मैंने तुम सबको समझा दिया। क्लियर हो गया? अरे क्लियर है तो बोलो यस सर, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब कुछ क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, अब तक हमने जितना पढ़ा है उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आप सब बच्चों से पूछ लेता हूं और सभी बच्चे जल्दी से आंसर अपना अपना करके बताएंगे। चलो बेटा आ जाओ जल्दी से। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट बताना है, एंड कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, और आपको कांस्टेंट टर्म बतानी है। तो देखो अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूं तो मैंने सभी को बहुत अच्छे से सिखाया था, बताया था, जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया 7x। ठीक है, 7x, तो मैंने बोला कोई भी वेरिएबल होता है, वेरिएबल के साथ में जो नंबर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट, ये मैंने तुमको बताया था। तो x का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर 7 है। क्लियर हो गया? चलो तो इसी तरह से हमसे पूछा है कोफिशिएंट बताओ, आपसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया है। अब देखिए भाई अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट की बात करता हूं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ लिखा हुआ है ही नहीं, तो मैं बताऊं आपको जब कुछ लिखा हुआ नहीं होता है तो 1 है। मैंने बोल दिया ये पेन कितना, अरे सर 1 पेन है, इसके आगे क्या 1 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो ये कितना है 1, 1 पेन है। ये कितना है माइक, माइक कितने सर 1 है, कैसे बताया, क्या इसके आगे 1 लिखा हुआ था, नहीं, तो इसका मतलब जब कुछ नहीं होता है तो वो 1 होता है। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर का 1 हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगर मैं x के कोफिशिएंट की बात करता हूं तो x का कोफिशिएंट देखो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा -2। x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा सर, -2 हो जाएगा। अब देख लेते हैं, अब देखो कांस्टेंट टर्म्स क्या है, तो कांस्टेंट टर्म्स आपकी क्या है सर, 4 है। क्या है सर, 4। बात क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा सर, -3 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म्स कितनी है, तो सर ये हमारा -2 है, ये क्या है कांस्टेंट टर्म्स। अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करता हूं तो इसका कितना हो जाएगा सर, -3। अगर मैं कांस्टेंट टर्म्स की बात करता हूं, ठीक है, तो इसमें बेटा क्या हो जाएगा आपका -2। अब यहां पर आपको बताना है एक्स का कोफिशिएंट। अब एक्स का कोफिशिएंट आप कब निकालोगे सर, इसमें तो हमारा एक्स है ही नहीं, जब हमारा इसमें एक्स नहीं है तो इसका कोफिशिएंट सर कैसे निकाल देंगे, सर कैसे निकालेंगे, देखो तो हम क्या क्वेश्चन हमारा गलत है, नहीं मैं कहूंगा गलत नहीं है। देखो अगर मुझे एक्स स्क्वायर का एक्स का कोफिशिएंट निकालना है तो आप मेरे को प्लीज बता देना कि बेटा क्या मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, किसका एक्स का कोफिशिएंट अगर मेरे को निकालना है, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट मेरे को निकालना है यहां पे, ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं, मैंने कह दिया 0
और x। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बोलो क्या मैं लिख सकता हूं इसके लिए? अरे क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। देखो बेटा, हमने 0 मल्टीप्लाई x लिखने से सर हमारा काम भी चल जाएगा, और ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, इसमें कोई चेंजेस भी नहीं देखने को मिलेगा। अब सर हमें अगर x का कोफिशिएंट चाहिए तो मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया, और 0 की x से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो इस पॉलिनोमियल में कोई चेंज तुमको नजर नहीं आएगा। अब सर ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें x का कोफिशिएंट चाहिए। अब जब x का कोफिशिएंट चाहिए तो हमारे पास x और मल्टीप्लाई 0, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहां पर? सर 0 हो जाएगा। बताइए सबको क्लियर हो गया, नहीं हुआ? तो कहने का मतलब यहां से तुम लोग समझ सकते हो, अगर कोई भी आपके पास में जैसे x का कोफिशिएंट आपसे पूछा गया है, अब x आपका x वाली टर्म आपके पास में नहीं है, तो आप इसको ऐसे करके बना के आप पता कर सकते हो। तो जब हमारे पास में वो ना हो तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा बेटा? 0 होगा। क्लियर? चलो अब इसकी बात करते हैं। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। अब देखो भाई, अब मुझे x का निकालना है तो 0 मल्टीप्लाई x कर सकता हूं, तो x का क्या हो जाएगा सर? हमारा कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। अब सर कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स, अरे भाई कांस्टेंट टर्म्स मैंने कह दिया 0, सिंपल। तुम खुद देखो, ये एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है, और एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल में हमें क्या करना है बेटा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, और हमें एक्स का कोफिशिएंट चाहिए, और हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए। आप खुद देखो, क्या मैंने 0 मल्टीप्लाई एक्स किया तो क्या इस पॉलिनोमियल पर कोई इफेक्ट पड़ा? कोई इसमें चेंजेस हुआ? कोई इसको प्रॉब्लम हुई? हमारा काम चल गया। ये भी 0 और ये भी 0, अरे भाई सब 0 0 है, तो एक्स स्क्वायर ही तो बचा। तो यहां से बेटा एक्स का हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0, और सर हमारा कांस्टेंट टर्म्स क्या हो जाएगी सर? 0। ठीक है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सर 3/2 हो जाएगा। अब इसको देखो यहां पर, यहां देखना, इसको मैं क्या ऐसे करके लिख सकता हूं? सुनना ध्यान से, इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं -1/2 और x। अरे जब बेटा x मैं बोलूंगा x कितना है, x कितना है, तो आप बोलोगे सर 1 है, अभी तो आपने बताया, तो मैं इसके आगे क्या 1 लिख सकता हूं? बोलो। अरे लिख सकता हूं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा सर? माइनस का 1/2 हो जाएगा। क्लियर? अब सर कांस्टेंट टर्म्स क्या है सर? हमारी 3 है। आसान तो है भाई, आसान तो है। इसी तरह से कांस्टेंट टर्म्स हमारी क्या हो जाएगी? यहां से 4 हो जाएगी। कांस्टेंट टर्म 4 आ जाएगी, हो जाएगी हमारी। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा सर? कोफिशिएंट -1 हो जाएगा। अब सर अगर मुझे एक्स का निकालना है तो एक्स मल्टीप्लाई 0 करूंगा, तो ये इसके साथ में है, तो हमारा जो एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा सर? 0। अब ये वाला क्वेश्चन आप सब बच्चों के लिए HW में है, सब बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है। मैं आपसे फिर से बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम है, इसी वजह से आप सभी के लिए भी कुछ दिन से वीडियोस नहीं आ पा रही थी। उसका रीजन आप सभी बच्चे के साथ में मैंने शेयर किया। अगर आपको बताना चाहें तो एक दूसरा चैनल अपना और भी आपको देखने को मिलेगा, जिस चैनल का नाम होगा अशोका एग्जाम गुरु। ये चैनल नवोदय स्पेशल सैनिक स्कूल क्लास 6 क्लास 9th वाले बच्चों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। लगभग 97,000 सब्सक्राइबर से तो यहाँ पर क्लासेस चलती है। बाकी पेड कोर्सेज भी चलते हैं, जो पेड कोर्सेज होते हैं, बैच ज्वाइन करते हैं फीस देके, तो वो भी यहाँ से चलते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा मेरे को टाइम की प्रॉब्लम की वजह से मैं ये वीडियोस नहीं बना पाया था। ठीक है, वीडियोस आप सब बच्चों के लिए, बट कोशिश करूंगा कि सबके लिए जो मैंने बोला है और वो आपके सामने चीज़ों को लेकर आया जाए। तो ये आपका क्लास 10th का चैनल है, इसको सब बच्चे सब्सक्राइब करके रखिएगा। और मैं आपके सामने छोटी वीडियो लाऊं और चाहे वन शॉट लेकर आऊं, मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब कर लो भाई। आप देखो यार, सब कुछ आपको मैं इसमें कराऊंगा। बाय बाय।